ओके बेटा, इस वीडियोस में हम चैप्टर पढ़ेंगे एड्स। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है जो अपनी आपकी बुक लगी हुई है प्रोज फॉर यंग लर्नर। प्रोज फॉर यंग लर्नर टोटल मिलाकर 11 चैप्टर है। पहले जो है टाइप के जो पहले है यानी कि जो 56 क्वेश्चन आ रहा है उसमें 6 चैप्टर है, एक कट कर दिया उन्होंने, और दूसरों में या मान लो कह लो 6 चैप्टर है। 5 उधर वाले हो गए, 5 6 इधर वाले, यानी कि टोटल 11 चैप्टर है। ये 7th 8th के पार्ट में आ रहा है चैप्टर जो है। एड्स तो आपने मैक्सिमम सभी ने ये वर्ड सुना होगा। तो जहाँ पर जो यूएनओ की रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना आपका, ठीक है, यूएनओ जो है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि कहाँ तक एड्स फैला हुआ है, कितने लोग मरे, अब कितने सिक्योर हो रहे हैं, कैसे अवेयरनेस जलाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो लोग मर चुके हैं उनके जो बच्चे रह गए हैं उन पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लोगों को अवेयरनेस कहा है कि एक तो आपके पास अवेयरनेस आनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन यूज़ वगैरह करो, और देन आफ्टर फिर कहा कि जो बच्चे हैं, बच्चों का तो चलो कोई कसूर नहीं ना, उनकी हेल्प के लिए आगे आओ। मैसेज भी थोड़े बहुत कन्वे किए हैं कि जो रिपोर्ट सारी है, यानी कि यूएनओ ने जो रिपोर्ट छापी थी उस टाइम की, वो सारी रिपोर्ट है आपकी इस चैप्टर में। तो कहते हैं दिस प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम 2004 यूएनओ रिपोर्ट। This present extract is from 2004 UN report on the global AIDS epidemic. This report is meant to cause awareness among the student community regarding the event and effects of AIDS on society. The extract deals, among other things, with social implications of AIDS, especially the effect of AIDS on the women and children. ये जो रिपोर्ट थी 2004 में एक प्रकाशित हुई थी, तो इसका मकसद था कि मैक्सिमम खास करके स्टूडेंट में ये अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, एड्स क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और उन्होंने ये भी इस रिपोर्ट में बताया कि मैक्सिमम इसमें अफेक्टेड जो ज़्यादा होते हैं वो बच्चे होते हैं और वोमेंस होती हैं, क्योंकि मान लो कि वोमन भी एड्स ग्रस्त है, ठीक है, तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी नेचुरली एड्स से ग्रस्त हो जाएगा। तो नेचुरली ये दोनों ज़्यादा कैटेगरी वाले अफेक्टेड हो रहे थे, तो इसे एक एपिडेमिक जो थी बीमारी बताई गई है। रीज़न ये भी है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, हमें पता है कि हमारी हेल्थ जो सेहत कैसे बनी रहती है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब HIV जो है हो, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी ऑफ वायरस, जब ये फैल जाता है तो क्लाइमेक्स तक पहुंच जाता है, तो देन आफ्टर एड्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, जस्ट ये है कि इसका जो है परहेज किया जाए और सिक्योर रहा जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। एड्स जिसकी फुल फॉर्म दी गई है अक्योर्ड इम्यून डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम इज़ ए साइलेंट किलर। ये धीरे धीरे जिसको भी हो जाता है धीरे धीरे वो आदमी ख़त्म हो जाता है। रीज़न ये कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि सारे उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं धीरे धीरे वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन नाउन एन HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। HIV attacks and disable the body immune system. The immune system is the system that usually fights off illness. When the immune system breaks down, a person with AIDS become open to all sorts of the infection. This infection are the main cause of death of AIDS patients. There is not yet a cure for AIDS. Prevention is the only way out. ठीक है, वंस अगेन ये 2004 में यूएनओ ने रिपोर्ट जो प्रकाशित की थी कि एड्स क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस किया जाए, और बताया था कि एड्स की फुल फॉर्म क्या दी गई है। ये HIV से फैलता है, क्यों फैलता है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें हम जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है वो रीड आउट करेंगे, समरी नहीं, ऐसे टाइप जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है यूनिवर्सिटी में वो रीड आउट करेंगे। ये इसलिए इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी कि आपको कि कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या।
और इसमें जो बेटा वर्ड्स आ रहे हैं मैक्सिमम वो ज़रूर देख लो, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2004 जो एन ओ की जो रिपोर्ट है, इम्यूनिटी सिस्टम की बात की गई है, ठीक है। और तीन चार देशों की बात की गई है कि युगांडा, थाईलैंड, कम्बोडिया, साउथ अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा एड्स फैला हुआ था, ठीक है। रीज़न ये था कि वहाँ पर पावर्टी, अप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी, अनपढ़ता थी, अवेयरनेस वगैरह नहीं थी। बट इन देशों ने ही बाद में युगांडा, थाईलैंड, कम्बोडिया ने ही बहुत जल्दी रिकवर किया, यानी कि जो एड्स की मकदार बढ़ रही थी ना, उसे बहुत जल्दी रिकवर किया। तो वो भी उन्होंने इसमें नहीं, वैसे मेथड बताए हुए हैं कि ABC मेथड अपनाया है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की है, हर किसी को जो है जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती थी एड्स का जो चेकअप कराना ज़रूरी होता था। ऐसे काफ़ी प्रिकॉशंस वगैरह जो है वो बताए गए थे, खुलकर बताए गए थे कि एजुकेशन, ये सेक्सुअल एजुकेशन जो देनी है, कंडोम यूज़ करना, ये खुलकर बताया था, कोई शर्म वाली बात नहीं, कि अवेयरनेस होनी चाहिए। तो रिकवरी वैसे वही मैंने बात बताई कि लीडर ऑफ गवर्नमेंट हो गए, बिजनेस हो गया, रिलीजियस हो गए, कल्चर इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सभी देशों के लोग आगे आए कि अपने देश में जी एड्स को ख़त्म करना है। तो मेडिसिन इसकी जो थी वो थी एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है जी, इकट्ठी है वर्ड्स वगैरह, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो एंटी रेट्रोवायरल। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, जो फेमस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। इस चैप्टर के मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहा है ऐसे टाइप का 300 का, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो चाहिए वो भी अपलोड कर दूँगी मैं, ऐसे टाइप का जहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। Some of the ideas contained in the lesson aids in the about 300 words. What is a AIDS? What steps are taken to combat and curb this silent invader? साइलेंट किलर इसलिए बोला गया है क्योंकि जिसे ये बीमारी लग जाती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। AIDS is the most devastating epidemic which has killed millions and orphaned many millions children. Define AIDS. How have some of the institutions come forward to help the sufferers? The AIDS epidemic is exceptional. It requires an exceptional response that remains flexible, creative, anesthetic, and vigilant. What is AIDS and what are the reasons? Response. Or AIDS is a unique in human history in its rapid spread, its extent and depth of its impact. What are the steps or method to avoid the epidemic and help the sufferers? Or 20 million people are dead and 37.8 million people worldwide living with the HIV. How does the AIDS expand, destroy the people living and damage the fabric of society, and what are the steps and methods for helping the victims? HIV transmission is not the random event. The spread of the virus is profoundly influenced by the surrounding social, economic and political environment. ये कम से कम 7-8 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई भी आपको मान लो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप यही सेम आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा मोल्ड क्या करेंगे ये क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। आंसर को देखते हैं। द एड्स एपिडेमिक इज़ एक्सेप्शनल। एपिडेमिक होता है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, जैसे कोरोना का कह लिया था कि ये एपिडेमिक है, ठीक है। इट नीड्स एन एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स, इट मस्ट बी क्रिएटिव, एनर्जेटिक एंड विजिलेंट। इट हैज़ इट्स रैपिड स्प्रेड, बहुत जल्दी से फैलता है। इट्स एक्सटेंड एंड इम्पैक्ट वास्ट। इट्स फर्स्ट केस, जो सबसे पहले केस आया था वो 1981 में आया था। अर्ली एफ्ट्स टू कम्बैट इट वर फ्रेगमेंटेड, फिर जल्दी जल्दी फैलता गया, अंडर सोर्स। टिल नाउ 20 मिलियन पीपल आर डेड एंड 37.8 मिलियन आर लिविंग विद HIV। कम से कम अब तक जो 20 मिलियन लोग जो मर चुके हैं एड्स के द्वारा ही, और अभी भी 37.8 मिलियन लोग जो हैं HIV से ग्रस्त हैं। इट डैमेज द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। आपको ये डिफरेंस पता होगा कि एड्स और HIV में काफ़ी अंतर है, ठीक है। पहले HIV की स्टेज आती है, अगर रिकवर हो जाता फिर एड्स से बच जाता है। अगर HIV की क्लाइमेक्स चली जाती है स्टेज तो एड्स हो जाता, तो एड्स फिर कोई रिकवरी नहीं है। फॉर द लास्ट मोर देन 20 ईयर्स, 20 सालों से कोशिश हो रही है। द लीडरशिप ऑफ द वेरियस नेशंस आर फाइटिंग द एपिडेमिक आउट विद द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक, प्रिवेंटिव मेथड्स
HIV transmission has been reduced. Uganda, Thailand, Cambodia are managing to curb its rapid growth. Antiviral medicine have also helped in a big way in reducing HIV infection. इस बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे कोशिश हुई है एड्स को रोकने के लिए। तो कितने ईयर से हो रही है? 20 ईयर से हो रही है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रिवेंटिव मेथड अपनाए जाएं और इन देशों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, युगांडा, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह ने। और इसके बाद जो एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन है वो मैक्सिमम यूज़ की जा रही है ताकि HIV के को रिड्यूस किया जाए, उसके इन्फेक्शन को कम किया जाए। पीपल आर टॉट टू डिस्क्लोज द एपिडेमिक, लोगों को भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। मान लो कि जब आप ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आपको भी तो जो चैप्टर लग गया ना कंपलसरी इंग्लिश में लग गया, और कोई होता तो आप ऑप्शनल छोड़ देते। तो आपको जो चैप्टर लग गया तो इट मीन्स आप में भी जो अवेयरनेस आ गई। If they are suffering from it, it is no longer a social stigma. Business, religious and cultural institutions are also taking action against it. यहाँ सारे पैरे में आ रहा है कि किस किस प्रकार हेल्प हो रही है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि इसे कम किया जाए। नेक्स्ट में एपिडेमिक के फर्स्ट कोर्टमैन कब किया जे पकड़ा गया था, सबसे पहले कब जो केस आया और इससे अफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, अफेक्ट क्या पड़ता है इसमें आप अपनी तरफ से पॉइंट्स भी बना सकते हो। द एपिडेमिक फर्स्ट कॉट मैन एंड लेटर वोमेन बाय 2002 हाफ ऑफ ऑल पीपल इन्फेक्टेड वर वोमेन एंड गर्ल्स। नाउ वोमेन एंड गर्ल्स आर वास्टली इन्फेक्टेड बाय द डिसीज। बिसाइड इन्फेक्शन दे आर फोर्स्ड टू लीव जॉब। जब भी आपने भी कभी वीडियो देखी होगी, ठीक है, जैसे कोरोना में होता था कि किसी को कोरोना हो गया तो कोई उसके पास नहीं लगता था कि मुझे भी ना हो जाए। ऐसे ही ऐसे होता था 2002 में। पता चल जाता था कि जे ग्रस्त है एड्स से तो सभी उससे नफ़रत करना शुरू कर देते थे। इवन कि वो अपने उससे जॉब भी छोड़नी पड़ती थी। जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी उससे बाइकाट करना शुरू कर देता था, उसे घर छोड़ना पड़ता था, इनकम का सोर्स सारा ख़त्म हो जाता था। वो और भी ज़्यादा उससे ज़्यादा ग्रस्त होना शुरू हो जाता था, बच्चे इवन के अनाथ हो जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, साइड इफेक्ट पड़ा था। बाय 2002 हाफ ऑफ ऑल पीपल्स इन्फेक्टेड वर वोमेन एंड गर्ल्स। नाउ वोमेन एंड गर्ल्स आर वास्टली इन्फेक्टेड बाय द डिसीज। बिसाइड इन्फेक्शन दे आर फोर्स्ड टू लीव जॉब्स होम, थस दे लॉस इनकम एंड सपोर्ट। वायलेंस अगेंस्ट दैम गेट इंक्रीज है। तो जहाँ तक जहाँ इतना आ गया था, जैसे कहते हैं ना छुआछूत की बीमारी हो जानी, ठीक है ना। तो अगर कोई इन केस उस आसपास घर में कोई एड्स पर्सन रहता था तो उसके अगेंस्ट वायलेंस क्रिएट किया जाता कि आप यहाँ से घर छोड़ ही दो, आप इसी गली मोहल्ले में मत रहो, ठीक है, या जॉब छोड़ दो। मोस्ट ऑफ HIV इन्फेक्टेड पीपल आर पुअर, oppressed and illiterate. Children orphaned by AIDS suffer emotional anguish. They live a life of extreme poverty. They lack safety, social acknowledgement and grow under weight. यहाँ सारी चीज़ें बताएंगी कि अगर किसी को एड्स हो जाता था क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते थे, क्या क्या उसे झेलना पड़ता था। आगे कैसे कैसे कोई हेल्प के लिए आई एड्स से मुक्त होने के लिए, कम आउट होने के लिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आई, साल्चे जैसे साल्वेशन आर्मी मेसी कैंप इन जिम्बाब्वे है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एंड मिथ समलारा इन कम्बोडिया में जैसे है मिथ समलारा, ठीक है, जो एजेंसी वगैरह कह लो जो है ऑर्गेनाइजेशन। आर ऑफरिंग साइको सोशल सपोर्ट, ठीक है, साइको तौर पर और सोशल तौर पर भी सपोर्ट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इन्वॉल्विंग द ऑर्फन चिल्ड्रन, जो ऑर्फन हो जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स जिनके मर जाते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। चाइना सा हिनान प्रोविंस एंड जमाइका सा नेशनल एड्स कमेटी आर असिस्टिंग दीज चिल्ड्रन विद स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फर्दर स्टडीज़। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कुछ ना पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। वर्डिंग अपने यूज़ कर सकते हो, बस जो मेन वर्ड्स आ रहे हैं उसे एक साइड में लिख लिया करो कि इस चैप्टर में ये वर्ड्स यूज़ आ रहे हैं, तो आपने उसे किस किस प्रकार सिस्टमेटिकली लिखना है कि पहले उसका मतलब बताओ, कब आया, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रिकॉशन हो रही है, ऐसे सिस्टमेटिकली वगैरह। ये नहीं कि बीच में प्रिकॉशन डाल दिया है, बीच में इफेक्ट डाल दिया, वो चीज़ वगैरह नहीं, कि आप पैरा बनाओ, पैरे में पूरी की बात क्लियर करो, देन आफ्टर नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करो, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। थैंक्स बेटा।